बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो सबसे पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें जिसमें मैंने लॉगरिथम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। जब तक आप लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते तब तक आप एक्सरसाइज 3.2 को भी सॉल्व करने के काबिल नहीं बन सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि पहले वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर गिवन है, हमने इनका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। अब कॉमन लॉगरिथम क्या होता है स्टूडेंट्स? वो लॉगरिथम जिनकी बेस 10 हो उनको कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। कॉमन लॉगरिथम में हम आम तौर पर जब भी हम कॉमन लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं तो हम log की पावर 10 नहीं लिखते। अगर log की पावर 10 ना लिखा जाए तो ये एज इट इज है। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ये कॉमन लॉगरिथम ही लिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 232.92। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, बाय कैलकुलेटर एंड बाय टेबल। लेकिन लॉगरिथम को निकालने के भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, यानी कि लॉगरिथम को फाइंड करने के लिए भी हमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट चीज वो है, फर्स्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम होना चाहिए और दूसरा उसका मेंटिसा मालूम होना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अभी आपको कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं? द आंसर इज 3 डिजिट्स। ये 3 डिजिट्स इस पूरी स्टेटमेंट के इंटीग्रल पार्ट्स कहलाएंगे। लेकिन अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक का नहीं बताया। कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला अगर आपको याद हो, पॉजिटिव नंबर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला था नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट -1। इंटीग्रल पार्ट में जितने भी नंबर होंगे हम उनको 1 से माइनस कर देंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसी स्टेटमेंट का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास 3 डिजिट्स है, 3 को हम 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब मेंटिसा हमने निकालना है। हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालने के बाद कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करते थे तो हमारे पास इसका log फाइंड हो जाता था। अब आप में से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इस कंसेप्ट में घुसने की क्या जरूरत, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। स्टूडेंट, अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप करें आपका आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, एज अ MCQs नहीं पूछा जा रहा। अगर आपको एज MCQ पूछा जाए तो आप इसको MCQs में कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जा रहा है तो अभी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करूँगा। अब मेंटिसा निकालने के भी हमारे पास दो मेथड है। मेंटिसा निकालने के हमारे पास दो मेथड कैसे स्टूडेंट्स? मेंटिसा से पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक का बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक निकालने के हमारे पास दो मेथड थे। पहला कि अगर मैं इसी स्टेटमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, या आप ये फार्मूला लगाएं। साइंटिफिक नोटेशन है क्या कंसेप्ट है, मैं अभी आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में करवाता हूँ। और मेंटिसा निकालने के भी दो मेथड थे। मेंटिसा निकालने के दो मेथड ये थे कि बाय टेबल आप मेंटिसा निकालें या बाय कैलकुलेटर निकालें। मैं आपको दोनों तरीकों से भी करके बताता हूँ। तो अभी हम चलते हैं बुक के पेज नंबर 293 में टेबल ऑफ लॉगरिथम, जहाँ पर लॉगरिथम का टेबल बना हुआ है। अब लॉगरिथम अगर हम मेंटिसा फाइंड कर रहे हैं टेबल से तो हमें फर्स्ट 4 डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 232.92 है, 9 के बाद जो 2 है उसको आप फॉरगेट कर दें और 232.9 को ही आप याद रखें। अब हमें 4 डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं। ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं 23, इनको हम इस कॉलम में ढूंढते हैं। ये जो थर्ड डिजिट है 2, इसको हम इस कॉलम में ढूंढते हैं, इस रो में। और ये जो फोर्थ डिजिट और लास्ट डिजिट 9 है, इसको हम इस कॉलम में ढूंढते हैं। तो अब 223 फर्स्ट 2 डिजिट्स हमने यहाँ ढूंढने हैं। 23 ये है स्टूडेंट्स, ये 23 अगर मैं आपको यहाँ पर ब्लिंक करके दिखा सकूँ तो ये है 23। ये 23
अब थर्ड डिजिट है 2। 2 ये है, हमने 23 के बिल्कुल सामने देखना है कि 2 पे इसका नंबर क्या आ रहा है। ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए। 2 के लिए जो 23 की वैल्यू आ रही है वो 3655 है। इसको आप फौरन नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब जो फोर्थ डिजिट है वो 9। अब 9 को हमने यहाँ पर देखना है। अगर आप 23 के बिल्कुल सामने यहाँ पर जाते जाएं तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि 9 के बिल्कुल नीचे और 23 के बिल्कुल सामने 17 आ रहा है। हमने 2 डिजिट देखे, एक 3655 और एक 17। इन दोनों डिजिट्स को आप कहीं रजिस्टर पर कोने पे लिख लीजिए। आपने लिख लिया। अब टेबल से हमने ये 2 चीजें निकाली, इन दोनों चीजों को अब आप ऐड कीजिए। जी 3655 को और 17 को आप ऐड कीजिए। जी ये हमारे पास हो जाएंगे 72। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। स्टूडेंट्स ये था टेबल से निकालने का मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर से कैसे निकालें। कैलकुलेटर से निकालने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाना पड़ेगा। मंटीसा इज इक्वल टू 2.329, कुछ इस तरह से। अब हम लॉग लेंगे कैलकुलेटर में इस वैल्यू का। इस वैल्यू का जब हम लॉग लेंगे तो हमारे पास मंटीसा आ जाएगा। याद रखिएगा आपने इस वैल्यू का लॉग नहीं लेना, आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है और इस वैल्यू का आपने लॉग लेना है। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर और देखते हैं कि इसका लॉग लेने के बाद हमारे पास इसका मंटीसा क्या आता है। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं कैलकुलेटर की स्क्रीन पर। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट किया 2.329। अब ये हम इसका लॉग लेते हैं, लॉग 2.329। अब इक्वल टू का बटन हम दबाएंगे तो हमारे पास आ गया 0.3671। हमने लॉग लिया 2.329 का और हमारे पास आंसर आया 0.3671। अब ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका मंटीसा आया। अब हमने आखिर में क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करते थे तो हमारे पास लॉग आता था। आइए इनको ऐड करते हैं। 2 + 0.3672। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर देखें दोबारा से तो आपको मालूम होगा कि इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो 2.3672 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। अब मेरे कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने अच्छा खासा वक्त कंज्यूम कर लिया इस एक छोटे से क्वेश्चन को समझाने के लिए। स्टूडेंट्स अगर मैं इतना वक्त कंज्यूम ना करता तो आपको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आता। आप में से कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि अब इसको बाय टेबल किया जाए या बाय कैलकुलेटर किया जाए। स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय कैलकुलेटर कीजिए। टेबल से करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा नहीं कि आप टेबल से इसको कीजिए। उसने कहा है कि आप कॉमन लॉगरिथम फाइंड कीजिए। उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप टेबल से करें या आप कैलकुलेटर से करें। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हम इसी तरह के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ 0.00032। अब स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक इसका पहले निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के अगेन 2 मेथड से, बाय फार्मूला एंड बाय साइंटिफिक नोटेशन। अभी मैंने आपको फार्मूला से करवाया, अब मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन से करवाऊंगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाना है। पॉइंट यहाँ पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 3 है। आइए इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाते हैं। 1 2 3 4। हम 4 डिजिट्स आगे मूव कर चुके, तो 3.2 × 10⁻⁴ हमारे पास 4 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है? नो, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। -4 इज द कैरेक्टरिस्टिक। क्या -4 ही कैरेक्टरिस्टिक है? द आंसर इज अगेन नो। -4 स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम -4 माइनस आ जाए 10 की पावर में तो हम उसको माइनस को भूल जाते हैं और 4 के ऊपर बार लगा देते हैं। बार लगाने से ये मालूम होता है कि इस 4 के साथ माइनस है।
चूँकि माइनस लिखने से कन्फ्यूजन पैदा होती है, इस वजह से हम माइनस को हटाकर 4 के ऊपर बार लगा देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आया 4 बार। क्लियर है। अब हम इसका फाइंड करेंगे मेंटीसा। मेंटीसा निकालने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेकर जाएंगे 3.2। 10 की पावर को हम नहीं लिखेंगे। तो मेंटीसा इज इक्वल टू 3.2। आइए अब दोबारा कैलकुलेटर पे चलते हैं और 3.2 का लॉग लेते हैं और इसका हमें मेंटीसा बासानी मालूम हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे बाय लॉग। अभी हम कैलकुलेटर पे लॉग लेते हैं। लॉग 3.2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो इसका लॉग आया है वो 0.5051 आया है। तो स्टूडेंट्स अब इस लॉग की वैल्यू जो हमारे पास आई है हम इसको पुट करते हैं 0.5051। ये हमारे पास इसका मेंटीसा आया है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करना है। 4 प्लस 0.5051, तो हमारे पास 4.5051 आ जाएगा। क्या 4 के ऊपर बार आएगी या नहीं? द आंसर इज आएगी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हुआ। लॉग 0.00032 इज इक्वल टू 4 के ऊपर बार, और जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर 4.5051 आया। याद रखिएगा कि बार को आपने नहीं भुलाना। क्लियर है। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 के जो प्रॉब्लम्स 2 रिमेनिंग रह गए हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, वो आपने खुद से सोल्व करने हैं। मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसकी स्टेटमेंट है log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। अब हमने टेबल को यूज किए बगैर इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने टेबल को यूज नहीं करना। फर्स्ट पार्ट है इसका 3.109। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी वैल्यू का लॉग लेते हैं, यहाँ पर 31.09 का लॉग लिया गया है। जब भी हम किसी वैल्यू का लॉग लेते हैं जो आंसर आता है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होते हैं वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है इस लॉग का, और जो राइट साइड पे डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास मेंटीसा होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये मेंटीसा। लेकिन जो पार्ट्स वो नीचे दे रहा है वो पॉइंट को कभी 3 के बाद लेके जा रहा है, कभी 0 के बाद, कभी 9 के बाद, वो पॉइंट को बार बार रिप्लेस करता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज होते रहेंगे लेकिन मेंटीसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेंटीसा उसने 4926 उसने मेंटीसा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। क्लियर है। अभी हम इसको सोल्व करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट -1। अब यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट में एक ही डिजिट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 -1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब मेंटीसा उसने हमें दिया है 0.4926, तो मेंटीसा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा को ऐड करेंगे तो लॉग आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो हमारे पास मेंटीसा ही वापस आएगा 0.4926, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं अब इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। जी स्टूडेंट, मैं थर्ड पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट है log 0.003109। अब यहाँ पर मैं आपको इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके बताऊंगा वो बाय साइंटिफिक नोटेशन करके बताऊंगा। अब साइंटिफिक नोटेशन से आप में से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कभी सर कैरेक्टरिस्टिक फार्मूला से निकालते हैं, कभी साइंटिफिक नोटेशन से, कभी सर मेंटीसा टेबल से निकालते हैं, कभी कैलकुलेटर से। बड़ी कन्फ्यूजन होगी स्टूडेंट्स को कि हम क्या कौन सा तरीका अपने। स्टूडेंट्स मेरा जो मेथड आपको यहाँ पर समझाने का है वो दोनों तरीके हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक फार्मूला से निकालें तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक आप साइंटिफिक नोटेशन से निकालें तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए। मेंटीसा के दोनों मेथड भी अगर कोई पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। रही बात इन प्रॉब्लम्स की, तो ये क्वेश्चन जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ आप वही मेथड्स अपनाइए इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास log 0.003109 है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पॉइंट को अगर आप देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 3 है उसके बाद मूव करवाएंगे तो 3 डेसिमल पार्ट्स मूव करेगा, तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आएगी 3.109 इंटू 10⁻³ क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है? द आंसर इज नो। कैरेक्टरिस्टिक तो 10 की पावर होती है -3। -3 कैरेक्टरिस्टिक है? नो। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 की पावर 3 ऊपर बार होगा, कुछ इस तरह से। माइनस को हम भूल जाएंगे। अब मेंटीसा हमें गिवन है 0.4926। मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका log का आंसर आ जाएगा। तो ऐड किया तो 3.4926 और 3 के ऊपर बार लिखना मत भूलिएगा।
क्लियर है? आइए मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जाने। फोर्थ पार्ट में आपकी प्रूव कर रहा हूँ log 0.3109। इसको ही मैं कैरेक्टरिस्टिक जो आप निकालूंगा वो साइंटिफिक नोटेशन से निकालूंगा। अब नॉन जीरो डिजिट 3 है, एक डेसिमल पार्ट मूव करेगा तो 3.109 इंटू 10 टू द पावर -1। क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है? नो। क्या -1 कैरेक्टरिस्टिक है? नो। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 के ऊपर बार होगी कुछ इस तरह से। अब मेंटिसा हमें गिवन है 0.4926। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा को ऐड करेंगे तो 1.4926 हमारे पास आंसर आएगा और 1 के ऊपर बार लिखना मत भूलिएगा। तो 1 के ऊपर बार का मतलब ये है कि ये जो पूरी वैल्यू जो हमने इसका आंसर निकाला है ये नेगेटिव है। अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लोड 0.3109 दें तो आपके पास यही वैल्यू आएगी लेकिन नेगेटिव में आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इस वजह से जो लेक्चर मैं देख चुका हूँ वो आप उनको समझिए, बार बार उनको देखिए, उनके कंसेप्ट क्लियर कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।